हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल KM सिंह इन्फिनिटी क्लासेस में। जैसे कि आपके कमेंट्स में कुछ बच्चे ये चाह रहे थे सर केमिस्ट्री की टॉपिक भी अपलोड करिए, तो आपको मैंने पहले ही बताया केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस चैनल पे कराया जाएगा, ठीक है। और साथ में इंग्लिश का भी अध्ययन करने को देखा जाएगा इसी चैनल पे। तो आइए हम लोग आपके कमेंट के अनुसार यहां पे चालू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। आज के डेट में हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर। तो आपका ये क्लास 12th प्लस नीट, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। 12 के लिए भी है और नीट के बच्चों के लिए भी है। एक भी वैसे भी देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है बड़ी डिफिकल्ट होती है। एक बार पढ़िए, क्लास को लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आपको यहां से देखने को मिलेगा वास्तव में जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है कितना इजी होती है। आज की डेट में आपको यही बताया जाएगा, हर एक शब्द का पोस्टमार्टम मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। किसको? केमिकल काइनेटिक्स को, रासायनिक बलगतिकी को। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां ये देखेंगे व्हाट इज अ केमिकल काइनेटिक्स, और ये शब्द क्या है। अच्छा, केमिकल मतलब जानते ही है रसायन है, क्या है? रसायन। और काइनेटिक्स मतलब बलगतिकी। आज मैं चैप्टर को अच्छी तरीके से यहां से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों आइए बिना देरी के हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पे ये जानिए कि बलगतिकी जो काइनेटिक शब्द है, जो यहां लिखा है काइनेटिक शब्द, ठीक है। काइनेटिक शब्द जो है एक ग्रीक शब्द से बना है। काइनेटिक शब्द एक ग्रीक शब्द किससे बना है? काइनेसिस से बना है। किससे बना है बच्चों? काइनेसिस से बना है। तो बताइए, काइनेटिक शब्द काइनेसिस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गति। क्या होता है बच्चों? गति। तो काइनेटिक शब्द ग्रीक शब्द काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई भी वस्तु अपनी स्थान छोड़ दे, जैसे आप यहां है, आप कभी घर पे हैं, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में घर पे हैं, कहीं पढ़ रहे होंगे तो कोचिंग या स्कूल जाते होंगे। तो बताइए, आप यहां से चल के अपने घर से आप विद्यालय में जाते हैं तो किसके द्वारा गए? गति करके गए ना। तो बताइए, अपनी पोजीशन को क्या कर दिए? चेंज कर दिए बच्चों। अच्छा, वही चीज यहां भी देखा जाएगा। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, अभिकारक मिलकर प्रोडक्ट को बनाते हैं। किसको बनाएंगे? प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो बताइए, अभिकारक प्रोडक्ट में बदले, अर्थात वो गति किए हैं, उसी गति का हम लोग यहाँ क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। तो बताइए, काइनेटिक शब्द ग्रीक शब्द काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है गति। क्या होता है? गति। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया में कैसे गति होती है, वो गति कौन करता है, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले रिएक्शन को जानिएगा। व्हाट इज अ रिएक्शन? रिएक्शन मतलब होता है अभिक्रिया क्या है। क्या है? अभिक्रिया क्या है, ठीक है बच्चों। यहां से अभिक्रिया क्या होती है, तो अब यहां से समझिए, जैसे कोई A+B मैंने लिख दिया, जनरल चीज, आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे A+B लिख दिया और बोल दिया C+D, तो बताइए A+B, और तीर का एरो देखिए उस साइड में जा रहा है, अर्थात रिएक्शन इस साइड से इस साइड जा रही है। तो यहां से बताइए इसको क्या कहेंगे? इसको बच्चों हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट।
और इसको बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो बताइए रिएक्टेंट आपस में क्रिया करे तो क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। यानी कि जो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसी का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो एक गति हुई होगी या अणुओं के बीच में गति हुई होगी, इसी का अध्ययन करेंगे। और रासायनिक बलगति की डिफिनेशन होती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वही शाखा क्या कहलाती है? रासायनिक बलगति। ठीक है। तो बताइए रिएक्टेंट आपस में क्रिया किए होंगे, क्या बनाए होंगे? प्रोडक्ट बनाए होंगे। लाइक एज, जैसे यहां मैं कोई रिएक्शंस लिख देता हूं, आप लोग जानते हैं इसे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है बच्चों, ये अमोनिया बनाने की क्या है? विधि है। अब थोड़ी देर के लिए समझना, ये दोनों क्या है? तो हम लोग यही कहेंगे रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिएगा। जैसे ये रिएक्टेंट आपस में क्रिया करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, ये रिएक्टेंट जैसे मैं थोड़ी देर के लिए कहूं, ये रिएक्टेंट जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो बताइए यही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बताइए रिएक्टेंट समय के अनुसार चेंज होता होगा, प्रोडक्ट भी समय के अनुसार चेंज होता होगा। तो यहां से देखिए कैसे रिएक्टेंट समय के अनुसार चेंज होगा। अब ये बताइए रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो बताइए बच्चों रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी और प्रोडक्ट की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। हम पूरे चैप्टर में इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये एक जनरल मोटा आइडिया, एकदम जीरो लेवल से एक मोटा आइडिया आपको अभी पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक था, जानना जरूरी था। आइए देखते हैं हम लोग। पहला चीज क्या मिलेगा? पहली ही हेडिंग मिलेगी, मैंने अभी डिफिनेशन बताया। क्या बताया? रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो पहला यहां मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज है प्यारे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इसे कहते हैं अभिक्रिया की दर। क्या बोलेंगे बच्चों? अभिक्रिया की दर। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की दर अर्थात ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, इसको देखेंगे सबसे। प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होता है? तो यहां लिखा गया है चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या है बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि किसी इकाई समय में होने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा इसके एक एग्जांपल से समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा, क्या होता है। तो बताइए इकाई समय में होगा किसमें परिवर्तन? सांद्रता में परिवर्तन होगा। किसके? रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट के। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं यहां लिखूं A
बराबर प्रोडक्ट, क्या लिखूं, ए बराबर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, मैं एग्जांपल में लिखा हूं ए बराबर प्रोडक्ट, तो जैसे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहां से यही कहेंगे डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, यानी कि समयांतराल में ए यानी कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उसके पहले कुछ बेसिक चीजों को हम लोग जानेंगे, बेसिक चीजों को हम लोग जानेंगे, जैसे ROR लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कैसे कहेंगे, यही कहेंगे चेंज, यही कहेंगे प्यारे बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे में टाइम, क्या कहेंगे, टाइम, यानी कि इकाई समय में होने वाले सांद्रता में परिवर्तन, किसकी सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी, या तो प्रोडक्ट की या तो रिएक्टेंट की। और यहां से बताना, अगर हम सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी माने और समयांतराल डेल्टा टी माने तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ROR बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। प्यारे बच्चों, यहां पे डेल्टा सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है, और डेल्टा टी क्या है, समयांतराल है, अर्थात किस समय में सांद्रता में परिवर्तन इतना आया है, ठीक है। और प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने यहां डेल्टा सी को यह नहीं बोला है कि रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, इसीलिए प्लस माइनस लिखा है। जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो प्यारे बच्चों, अभिकारक की सांद्रता घटती है, अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, इसीलिए जब भी कभी अभिकारक का रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो माइनस के साथ में, और जब भी कभी उत्पाद का रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो प्लस साइन के साथ में जरूर लिखेंगे, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, ठीक है। और इसके लिए जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, मात्रक, मात्रक यानी कि यूनिट जो होती है, क्या होती है, यहां बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही बोल रहा है। ये क्या है, कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की बताना सेकेंड, ये इसका मात्रक है। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है बच्चों, मात्रक है। तो अभी आपको बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया की दर क्या होती है, और इसके बाद में कैसे लिखा जाएगा, कुछ साधारण तरीके से आपको बताया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये तो जनरल बात है, जब भी कभी बोर्ड में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो इतना ही लिखेंगे, इकाई समय में होने वाले अभिकारक तथा उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन को मान ले रहे हैं कितना है, डेल्टा सी है, और कितने समय में, डेल्टा टी के समय में, और इसका मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आइए इसके बाद में थोड़ा एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, तब आपको समझ में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और इस पे जो न्यूमेरिकल आया है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, अभी तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने देखा, तो आइए थोड़ा एक हम लोग ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं, और बताना यहां से रेट ऑफ जो रिएक्शन था, जो ROR था, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी था, अभी हम लोगों ने देखा है। ये ग्राफ है, बताना यहां से t बराबर ये जीरो, क्या है बच्चों, t बराबर क्या है, जीरो है। इस साइड में क्या लिया गया, टाइम लिया गया, और टाइम का मतलब t, और इस साइड में लिया गया सांद्रता,
सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन लिया गया। क्या लिया गया बच्चों? कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, और इसका प्रतीक क्या होता है? C। और यहां t बराबर 0 लिया गया। अब यहां से बताना बच्चों, ये आपका क्या है? टाइम t बराबर क्या है? 0। तो बताना स्टार्टिंग में जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, स्टार्टिंग में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दो चीज होता है रिएक्शन में, एक प्रोडक्ट और दूसरा रिएक्टेंट। अच्छा बताना, प्रोडक्ट क्या होता है? डिक्रीज, यानी कि t बराबर 0 की मैं बात करूं, t बराबर 0 जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है। और रिएक्टेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो बच्चों बताना, यहां से ये t बराबर 0 है तो किसका अमाउंट 0 होगा? प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? 0 होगा। ये धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। और यहां बताना थोड़ी देर के लिए, यहां पे क्या रहेगा आपका? तो यहां रिएक्टेंट रहेगा। जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट घटना चालू कर देगा। तो यहां से बताना, ये प्रोडक्ट बढ़ा है, क्या हुआ है? प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है, और रिएक्टेंट क्या है? डिक्रीज हुआ है। अच्छा बीच में देखिए एक जगह ये कट भी रहा है। क्या हो रहा है? कट रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या है? प्रोडक्ट बराबर क्या है? रिएक्टेंट। तो बताइए t बराबर 0 पे क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है? तो टोटल रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती है? मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में बदला ही नहीं है। और बताना, प्रोडक्ट की मात्रा क्या होती है? 0 होती है। तो बताइए, इसीलिए प्रोडक्ट को हमने 0 से उठाया है। 0 से ये धीरे धीरे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। और बताना, जो ये रिएक्टेंट मैक्सिमम लिया है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की मात्रा भी घटेगी। ये थोड़ा ग्राफ के बारे में बताएंगे, देख लीजिए। इसके बाद में हम चर्चा ये करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिखी मिलेगी और रेट ऑफ रिएक्शन यहां से मिलेगा। ठीक है, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा? फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, थियरी के बाद न्यूमेरिकल के लिए एक ही क्वेश्चन इज आसान होता है। मतलब थियरी पढ़ लीजिए, एक ही क्वेश्चन करके आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, कोई अंतर नहीं। अगर थियरी पूरा कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल तो अपने आप आएगा। तो भी आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी मैंने लिखा, और इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। a प्लस बी बच्चों बताना क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और बताना बच्चों c प्लस डी क्या है? प्रोडक्ट है। पहले इजी से डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे। तो बताना रिएक्टेंट क्या है? a और b, और प्रोडक्ट क्या है बच्चों? c और d। आइए चर्चा करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले किसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे? रिएक्टेंट का, उसके बाद प्रोडक्ट का लिखोगे। अब यहां से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में लिखा जाता है और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन प्लस में लिखा जाता है। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी, तो बताना किसकी मात्रा बढ़ेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसकी मात्रा इंक्रीज करेगी? बोलना, प्रोडक्ट की मात्रा क्या होगी? इंक्रीज होगी। और किसकी मात्रा डिक्रीज करेगी? रिएक्टेंट की मात्रा डिक्रीज करेगी। और जो घट रहा है उसको माइनस में लिखा जाता है, और जो बढ़ रहा है उसे प्लस में लिखा जाता है। समझ में आया? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी कभी लिखे रिएक्टेंट की, माइनस में लिखे। तो बताना माइनस किसकी सांद्रता में परिवर्तन यहां देखने को मिला है?
प्यारे बच्चों, किसकी सांद्रता में परिवर्तन देखने को मिला है? ए। तो ए की सांद्रता में परिवर्तन और कितने समय में हुआ है? ये ए का रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। अब यहां से देखिए, जितना भी माइनस में लिखा गया ये रिएक्टेंट माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि यहां इसकी सांद्रता घट रही है। प्रोडक्ट में प्लस क्यों लगाया गया? क्योंकि इसकी सांद्रता क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, बात ये कहेंगे सर आपने ए और बी सी और डी का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कैसे कर दिया? माइंड में ये आएगा। तो बताइए बराबर इसलिए किया, जिस रेशियो से ये घटेगा उसी रेशियो से ये भी घटेगा। जिस रेशियो से ए घटेगा डिक्रीज होगा, उसी रेशियो से बी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जिस रेशियो से सी बढ़ेगा उसी रेशियो से डी भी बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे रिएक्शन मैंने पहले एग्जांपल में नहीं लिया जिसमें रस समीकरण मितीय गुणांक हो, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। ऐसे इक्वेशन को हमने नहीं लिया क्योंकि पहले इजी समझिए। तो बताइएगा रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे, जब भी कभी अभिकारक की लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और जब भी कभी प्रोडक्ट की लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। ठीक है। प्लस माइनस क्यों होता है ये आपको बताया गया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरे इक्वेशन की मैं चर्चा करता हूं यहां पे। जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी को लिया जाए, तो यहां से यह देखा जाएगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, पहला मैंने इजी उठाया, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट को उठाया, और डिफिकल्ट है भी कुछ नहीं। अब ये बताइए, जैसे ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए अभी तक ये सब नहीं आए थे, ये चंगू मंगू छोटे मियां अभी तक नहीं आए थे। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहां लिख दिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, अच्छे से समझना। जैसे यहां मैंने लिख दिया, ये भी दूसरा एग्जांपल है। आइए हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक जनरल अभिक्रिया की चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जैसे इस अभिक्रिया को मैंने लिखा, इसको भी लिखा, तो आप ये बताइए वो जनरल अभिक्रिया है, ये हैबर विधि से अमोनिया बनाएंगे टेम्परेचर वगैरह लेकर के। तो जो ये लिखा गया है बच्चों, जो यहां पे ये लिखा गया है, ये और ये, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अर्थात जो 2 लिखा गया है और 3 लिखा गया है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या कहा जाएगा? रस समीकरण मितीय गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अर्थात ऐसे अंक जिनका प्रयोग तत्वों के मापन के लिए किया जाता है, उसी को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। और स्टाइकियोमेट्रियन का ही अर्थ होता है तत्वों का मापन। तो बताइए ये जो लिखा गया है, यही ये भी लिखा गया है। ठीक है, ये जनरल चीज है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है, बताइए ये रिएक्टेंट है। अच्छा, रिएक्टेंट की जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लो मैंने कर दिया। अभिकारक का जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो माइनस साइन के साथ में लिखा जाता है, क्योंकि इसकी सांद्रता घटती है। अब ये बताना, अब क्या करें? अब कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, यही भैया पिछले वाले रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां था? है कि नहीं? इस वाले में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया। आंख मूंद कर याद कर लो और रख लो, जब भी कभी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाए तो उसे 1 के बटे में लिखा जाता है।
कहां लिखा जाएगा, 1 के बटे में लिखा जाएगा। तो बताइए स्मॉल a क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है, तो 1 बटे स्मॉल a। जब भी कभी रस समीकरण मितीय गुणांक आ जाए या रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों या अणुओं के पहले कुछ संख्या लिखी जाए तो उस संख्या को 1 के बटे में लिखा जाता है। किसमें, रासायनिक अपक्रिया की दर। ठीक है, तो बताइए इसकी सांद्रता घट रही है इसीलिए माइनस का प्रयोग किया, और रस समीकरण मितीय गुणांक को 1 के बटे में लिखा, और इसकी सांद्रता में परिवर्तन ये हुआ डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। दूसरा बी का क्या लिखेंगे बच्चों, अभिकारक है तो माइनस होगा, सांद्रता घटेगी, और यहाँ 1 बटे बी, कैपिटल बी बटे कैपिटल टी, सॉरी बी बटे टी। तीसरी बात अब बताना, ये प्रोडक्ट हो गया तो इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, तो बताना किस में लिखा जाएगा, प्लस में 1 बाई स्मॉल सी कैपिटल सी बटे टी इक्वल टू इसका बताना। अब ये बताए इसकी सांद्रता बढ़ रही है तो प्लस में लिखा जाएगा 1 बटे डी, डी बटे कैपिटल टी। ठीक है, अब यहां से समझिएगा, इसका थोड़ा आप लोग करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैसे लिखा जाएगा। अब ये बताना, क्या यहां कोई रस समीकरण मितीय गुणांक है, नहीं है, तो बताइए ये अभिकारक है, इसकी सांद्रता डिक्रीज होगी, तो बताना यहां से माइनस में लिखा जाएगा। रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं है तो ना लिखिए, और बताना डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी बराबर, इसकी भी सांद्रता घटेगी तो माइनस, रस समीकरण मितीय गुणांक है तो 1 के बटे में लिख देंगे डेल्टा S2 बटे डेल्टा टी। ठीक है, बराबर इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो यहां से प्लस, और यहां से बताना रस समीकरण मितीय गुणांक है 1 के बटे में डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। ये ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इस ढंग से लिखा जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए 3 चीजें आएंगी। ठीक है, पहला चीज, जिसकी सांद्रता घटे उसे माइनस में, जिसकी सांद्रता बढ़े उसे प्लस में, और रस समीकरण मितीय गुणांक को 1 के बटे में लिखा जाता है। ठीक है, रस समीकरण मितीय गुणांक को 1 के बटे में लिखा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन एक और है, वो क्या है, यदि रासायनिक अपक्रिया, कुछ देखिए मैं इसे थोड़ा डिलीट करके अच्छी बात लिखता हूं, एक रासायनिक अपक्रिया को जैसे यहां पे लिख दिया आपको, दूसरी अपक्रिया को हम ले रहे हैं, जैसे यहां पे लिख दिया, एग्जाम्पल में H2 प्लस I2 बराबर HI। गौर से देखिए इस रासायनिक अपक्रिया को, देखिएगा नजरियाइएगा नहीं, यहां से देखिए, गौर से देखिए इस रासायनिक अपक्रिया को, कुछ अंतर समझ में आ रहा है। जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बैठे तो एक काम पहले करें, क्या, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करें। क्या करें, संतुलित करें। जो स्टेप मैं बता रहा हूं ऐसा करेंगे, कहीं भी गलती होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो बताइए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रासायनिक अपक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। भले वो संतुलित है, एक बार अपने से चेक करिए। ठीक है, एग्जामिनर कई बार ऐसा भी करता है, रासायनिक अपक्रिया को देगा उसको संतुलित नहीं करेंगे। तो आपका पहला काम क्या है, रासायनिक अपक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित। यहां से बताना 2 आयोडीन, अभी बताइए कितने HI बना, 1, तो बताइए रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहला काम क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो रासायनिक अपक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, और जैसे ही संतुलित करेंगे उसके बाद ROR लिखना प्रारंभ करेंगे। अब ये देखिए किसकी सांद्रता घट रही है और किसकी सांद्रता बढ़ रही है। जिसकी सांद्रता घट रही हो उसे माइनस में, और जिसकी सांद्रता बढ़ रही हो उसे किस में लिखेंगे बच्चों, प्लस में लिखेंगे। और रस समीकरण मितीय गुणांक को 1 के बटे में लिखेंगे। तो बताना इसकी सांद्रता घट रही है और डेल्टा S2 बटे डेल्टा टी। अब यहां से बताना
स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो यहां पे इसे छोड़ दीजिए। वैसे भी एक को लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, इसकी भी सांता घट रही है तो बताना डेल्टा I2 बटे डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन इसकी सांता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करेंगे प्लस में, और स्टाइकियोमेट्री है तो एक के बटे में, और डेल्टा SI बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये बच्चों क्या है, इस अभिक्रिया का क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को ऐसे ही लिखा जाता है। पहले रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। अच्छा, संतुलित करने के बाद में क्या किया जाएगा, जब दर को लिखने बैठिए तो जिसकी सांता बढ़े उसमें उसको किस में रखिए, प्लस में, जिसकी घटे उसको किस में रखिए, माइनस में, और उसके बाद में क्या करेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक को एक के बटे में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए यहां एक शब्द की चर्चा और करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीटली समाप्त ही कर दिया जाता है। क्या है, जैसे इसका रेट अभी आपने लिखा, जो रेट है माइनस डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा I2 बटे डेल्टा टी इक्वल टू प्लस, क्योंकि इसकी सांता बढ़ रही है, 1/2 1/2 प्लस 1/2 डेल्टा SI बटे डेल्टा टी। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या लिखा, रेट, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ी देर के लिए समझिएगा, यहां से बताना किसकी दर घट रही है, तो हम लोग कहेंगे इसकी दर और इसकी दर क्या हो रही है, सॉरी, इसकी हाइड्रोजन का अमाउंट और इसका अमाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है, और इसका अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो बढ़ेगा, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए कहिए टी बराबर 0 पर, ये क्या थे, मैक्स था, अधिकांश था, और ये क्या था बताना, 0 था। अब ये बताइए रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो ये 0 से बढ़ेगा और ये मैक्सिमम से मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहां पे हम चर्चा क्या करना चाहते हैं, आपको देगा कंपटीशन में दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या चीज है, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब, जैसे आप लोग कभी छोटी क्लास में पढ़े होंगे, अपीयर मतलब उपस्थिति या तो बढ़ जाना। जैसे सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद में तारे अपीयर हो जाते हैं, दिखाई देने लगेगा। अब ये बताना टी बराबर 0 पे प्रोडक्ट बना ही नहीं था, क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और बताइए जैसे कुछ समय हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट हुए तो प्रोडक्ट दिखाई देने लगेगा। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए कहूं, आप क्या करें, चीनी को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, जब दोनों को साथ में नहीं मिलाएंगे तो बताइए क्या शरबत दिखाई देगा, नहीं देगा। और वैसे ही जब मिला चुकेंगे तो शरबत दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार से जब ये अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती तो इसका मान 0 होता है, और स्टार्ट हो गई धीरे धीरे ये अपीयर होगा। वो क्या होता है, देखिए बच्चों गौर से समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एचआई के लिए ये है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस आपका होगा प्लस डेल्टा एचआई बटे डेल्टा टी। अंतर है उसमें, 1/2 है, 1/2 है, और इसमें 1/2 नहीं है। अच्छा, जब इसमें 1/2 नहीं है तो बताना अंतर यही है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एक के बटे में अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में नहीं लगाओगे। यही जगह बोल दिया जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या होता है, तो डिसअपीयर कौन हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे यही कहेंगे माइनस डेल्टा S2 बटे डेल्टा टी। और यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो भी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाया जाता दोनों जगह। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें।